नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी बच्चों। गाइस, जैसे कि आप लोगों की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है नज़दीक। एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और पिछले एग्ज़ाम्स की डेट तो उसने अपनी क्लियर कर ही दी है, साथ ही साथ आपके लिए नए रास्ते भी खोल दिए हैं। यस गाइस, एसएससी ने अपना पूरा 2021 सितंबर अक्टूबर तक का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है, जहां आपको न्यू वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी गाइस। अगर मैं बात करूं पिछली वैकेंसीज की, तो उसमें आपका CHSL का जो रुका हुआ एग्ज़ाम है वो होना है, स्टेनो का एग्ज़ाम आपका होना है और CGL का Tier 2 का एग्ज़ाम आपका होना है, जो फिलहाल काफ़ी समय से अटके हुए थे, जो अब तक हो जाने चाहिए थे मई में। यस कंप्लीट। लेकिन अभी ये कोरोना वायरस की वजह से आपका एग्ज़ाम लेट हुए, आपको फ़ायदा मिला, आपने इसका खूब लाभ उठाया अभी। लेकिन गाइज, अभी भी आपके पास बहुत अच्छे खासा समय है। जैसे कि आपको पता है कि स्टेनो का एग्ज़ाम भी होना है नवंबर में और CGL Tier 2 का एग्ज़ाम भी होना है आपका नवंबर में ही। तो गाइज, एक बहुत अच्छी प्लानिंग मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अगर आप लोगों को प्लानिंग अच्छी लगेगी तो मुझे बताइएगा, आप उस पर वर्क कीजिएगा। यस, पहले मैं पूरा परफॉर्म आपको बता दूँ कि कौन कौन सी वैकेंसी इस समय हमारे सामने हैं, किस किस के एग्ज़ाम किस दिन होने हैं, कौन सी वैकेंसी किस दिन आएंगी। फिर मैं अपने एक प्लान आपको बताना चाहूँगा गाइज। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो उसको वर्क कीजिएगा, और मेरी राय में तो वो आपको वर्क करना भी पड़ेगा। अच्छा लगने से मतलब नहीं है, आपको उस पर वर्क करना ही पड़ेगा। देखिए, एक यही प्लानिंग आपके पास बचती है, इसके अलावा कोई बेस्ट प्लानिंग आपके पास नहीं है। यस तो गाइज, यहाँ पे हमारे पास जो फिलहाल एग्ज़ाम है, सबसे पहला जो एग्ज़ाम हमारे सामने आ रहा है वो है आपका SSC CHSL का SSC CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम जो है आपके कुछ हो गए थे और कुछ आपके रह गए थे। तो जिनके एग्ज़ाम रह गए थे, पहली बात तो ये एग्ज़ाम सिर्फ उन्हीं के होने हैं। जस्ट वेरी नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगले ही महीने अक्टूबर में ये एग्ज़ाम आपके होने हैं। जो डेट आई है 12 अक्टूबर से आपकी 26 अक्टूबर के बीच में ये एग्ज़ाम हो जाने हैं। यस गाइस, लेकिन होंगे सिर्फ उन्हीं के ही जिनके एग्ज़ाम बकाया रह गए थे। जिन लोगों के एग्ज़ाम बकाया रह गए थे, सिर्फ उन लोगों के एग्ज़ाम होने हैं SSC CHSL के। उसके बाद जो दूसरा एग्ज़ाम हमारे पास है वो है CGL Tier 2 का, CGL Tier 2, जिसके लिए आपके पास अभी भी अच्छे खासा समय है। अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम आपका होना है 2 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में, यानी कि चलो 2 नवंबर ही मान लो। लाइक मान लीजिए आपका 2 नवंबर को एग्ज़ाम है, तो अभी भी आपके पास अक्टूबर पूरा है। सितंबर के यहाँ से कम 8-7 दिन बच रहे हैं। चलो अक्टूबर ही पूरा मान लो, तो मैक्सिमम आपके पास 35 डेज इसके लिए हैं। यस गाइस, अगर मैं बात करूँ अब अगले एग्ज़ाम की, तो वह है आपका SSC स्टेनो का, जिसकी आप बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे मेरे पास जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं ग्रेड C और D के लिए। यस गाइस, SSC स्टेनो का एग्ज़ाम होना है आपका 16 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में, यानी कि इसके लिए लगभग आपके पास हैं कम से कम 50 डेज़ के आसपास। 30 डेज़ तो अक्टूबर के पूरे, 14 डेज ये और 5 दिन लगभग सितंबर के बच रहे हैं। तो 50 डेज़ आपके पास हैं। 50 डेज़ गैस कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। ज़िंदगी बदलने के लिए एक दिन ही काफ़ी होता है, यहाँ आपके पास 50 दिन है पूरे। ये तो है हमारे पास वो जिनके हमारे एग्ज़ाम सिर्फ होने हैं, फॉर्म आपने भरे हुए हैं, तैयारी आपकी लगभग चल रही है, कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं आप लोग, बस आपको उनका एग्ज़ाम देने जाना है। अभी SSC ने अपना एक नया कैलेंडर जारी कर दिया है पूरा, उसमें भी SSC ने खूब सारी वैकेंसीज के द्वार आपके लिए खोल दिए हैं गाइज। वो वैकेंसी कौन कौन सी हैं गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहली जो वैकेंसी आपके सामने आ रही है वो है SSC स्टेनो की, जो कि आपके सामने आ जाएगी 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? 10 अक्टूबर को। लास्ट डेट इसकी रहेगी गाइज, लास्ट डेट रहेगी 4 नवंबर। क्या रहेगी इसकी लास्ट डेट? 4 नवंबर। और इसका एग्ज़ाम होना है आपका गाइज 29 मार्च से 31 मार्च के बीच में। यस, चलिए यहाँ अभी आपके पास समझ लीजिए कि एक रिफ्रेश ऑफर है पूरा। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ इस पर फोकस बनाएं अपना। जिन लोगों ने फॉर्म भरे हुए हैं, जिनका एग्ज़ाम है ये वाला अभी नवंबर का, उनका टारगेट नवंबर ही होना चाहिए। ये आपको एक एडिशनल टारगेट मिल चुका है साथ में।
यस गाइस, जो दूसरी वैकेंसी सामने आ रही है वो है आपके CHSL की, जिसका फॉर्म आना है 6 नवंबर में। कब आना है इसका फॉर्म? 6 नवंबर में, अकॉर्डिंग टू SSC जो उन्होंने दिया है। 15-12 इसकी लास्ट डेट रहेगी और इसका एग्जाम होगा आपका 12 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में। 12 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में इसके होंगे एग्जाम आपके। उसके बाद जो अगला है वो है आपका CGL Tier 1 आपका जो होना है 21-12 में आपके सामने आ जाएंगे वैकेंसी। यस, इसकी स्टार्टिंग डेट होगी 25/1 इसकी रहेगी लास्ट डेट और इसके एग्जामिनेशन होंगे आपके 25/5 से 27/6 तक, यानी कि 1 महीना लगभग इसके एग्जाम चलेंगे। उसके बाद जो SSC का डिपार्टमेंट है वो है MTS मल्टीटास्किंग। 2 फरवरी को इसके आएंगे वैकेंसी। लास्ट है इसकी डेट 18 मार्च 2021 और इसका एग्ज़ाम होने हैं आपके 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में। तो यह है आपका SSC का नया कैलेंडर जिसमें आपकी सारी बड़ी वैकेंसीज खोल दी गई हैं। इसके बाद भी स्टेट एग्ज़ाम जिस भी राज्य से आप लोग हैं वहाँ पे वो होते ही रहते हैं, लेकिन ये वो हैं जो आपके एग्ज़ाम बड़े यानी कि केंद्र स्तर पर होने हैं। स्टेनो का 10 अक्टूबर में, CHSL का 6 नवंबर में, CGL Tier 1 आपका दिसंबर में, MTS का फरवरी में। आप इनके एग्ज़ाम डेट देखिएगा मार्च, अप्रैल, मई और जुलाई, यानी कि अगर मैं आज से बात करूं तो हमारे पास में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि मार्च के लगभग एंडिंग में ही है पेपर। तो यहाँ से हमारे पास में पूरे 6 मंथ हैं गाइस। देखिए 6 मंथ में आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जिन्हें सिलेक्शन लेना है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ गाइस, वरना तो जिन्हें नहीं लेना है उनके लिए कई साल बहुत कम है बच्चों। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं बस। देखिए मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे बच्चे जुड़े जो पहले कई साल से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब उनको जुड़ने के बाद लगा कि हाँ हम अब सिलेक्शन ले सकते हैं। गाइज देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कमी कहाँ रह जाती है एक बच्चे की तैयारी करने में। देखिए शुरुआत सबकी स्टार्टिंग से होती है, उसमें चाहे कोई भी हो या आप हो। उस समय पर आपको ये भी ज्ञान नहीं होता है कि हमें तैयारी कैसे करनी है और कैसे करनी चाहिए। आपको किसी ने कहा कि वहाँ कोचिंग चल रहा है, आपने बड़े बड़े नाम सुने, आपने उनके कोर्स ज्वाइन करे, आप लोगों को मजा आया, लेकिन आपको कम से कम 1 या 2 साल बाद समझ में आती है ये बात कि खाली उनके कोर्स से काम नहीं चलने वाला, यानी कि खाली बेसिक से काम नहीं चलने वाला। ये बात आपको 1 या 2 साल बाद समझ में आती है। अब गाइस जरा सोच के देखो, आपने 2 साल सिर्फ यही बर्बाद करने में निकाल दिए कि ये जो मैं कर रहा था सही कर रहा था नहीं कर रहा था। यस गाइस, अगर आप लोग शुरू से ही एक सही रास्ते पर चल पड़े तो उसमें क्या बुराई है गाइस। देखिए मेरा काम आपको समझाने का है। यस, आपकी नौकरी लगेगी, मुझे आप सैलरी नहीं देने वाले हैं। यस, मेरा कोई इतना बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं है जिसमें मैं व्यूज़ खर्च करके खूब अच्छे पैसे कमा के भाग जाऊंगा। यस, मेरा सिर्फ टारगेट आपको सही और सही बात बताना है, बाकी आपकी प्लानिंग आप जो मर्जी करें। देखिए गाइज इधर उधर भटकने से अच्छा है मैं आपको एक सलाह दूंगा गाइज। यहाँ पे देखिए उन बच्चों के मुंह से, अभी जरा उन बच्चों को सिलेक्शन हो जाने दो, वो बच्चों को ला करके बिठाऊंगा मैं यूट्यूब पर आपके सामने, वो बताएंगे कि क्या सही प्लानिंग होनी चाहिए। देखिए मैं जो आपको प्लानिंग बता रहा हूँ, ये प्लानिंग आप एक सिलेक्शन दिलवाने वाले के मुंह से सुन रहे हैं, सिलेक्टेड व्यक्ति के मुंह से नहीं। मैं देख रहा हूँ आजकल यूट्यूब पर जो बच्चा सिलेक्शन ले रहा है वो अपना यूट्यूब चैनल बना रहा है और बच्चों को सलाह दे रहा है और बच्चों की सलाह सुन रहे हैं। बच्चों आप जरा सोचिए, उसने सिर्फ सिलेक्शन लिया है, जरा उसके सुनिए जिसने सिलेक्शन दिलवाया है उसको। यस, उसने एक बार भी उसको श्रेय नहीं दिया कि मैंने सिलेक्शन वहाँ से लिया है। वो अपना काम कर रहा है, सिर्फ वो बता रहा है कि मैंने सिलेक्शन कैसे लिया और आप उसकी बात सुन रहे हैं। गाइस वो भी सिर्फ स्टूडेंट है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस उसके पास सिर्फ पढ़ने का है। यस, सबकी पढ़ने की प्लानिंग, सबके पढ़ने के तरीके, सबका दिमाग अलग अलग होता है, आप उसकी तरह नहीं डिट्टो कॉपी कर सकते। यस गाइज, तो मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस कि किस तरह सिलेक्शन ले जाते हैं। गाइज किसी भी चीज़ का जरूरी है कि सबसे पहले आप बेसिक करें। क्या करें? बेसिक करें, लेकिन सिर्फ 2 और 3 मंथ्स के अंदर। आपको इस पर अपने 2 या 3 साल नहीं गंवा रहे हैं। बेसिक चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीके का हो, चाहे इंग्लिश का हो, 2 से 3 मंथ में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए हर चीज़ का, मैक्सिमम। बस अभी ये 6 महीने की प्लानिंग बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद में जो अगले 3 माह हैं आपके पास में, आपके पास जो 3 मंथ्स हैं, उसमें आपको करनी है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। क्या करनी है? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। यस गाइज, अगर आप प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते हैं, आप सिर्फ रूल्स पढ़ने पर ही रह जाते हैं, सो गाइज आपका सिलेक्शन बिल्कुल ना के बराबर उम्मीद है। ध्यान रखना, आप फिर इस वाले के लिए भी नहीं, अगले वाले के लिए भी नहीं, आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आप आज इस बात पे अमल नहीं करते हैं तो देखिए मेरी बात पर अमल करना आपकी मजबूरी भी है और ज़रूरत भी, क्योंकि सिलेक्शन 2021 में लेना है। उसके बाद में CET आ जाएगा, पता नहीं क्या चेंजेस हो जाएंगे, क्या चेंजेस नहीं हो जाएंगे, आसान भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, कुछ नहीं कर सकता मैं। तो फिलहाल आप लोग कोशिश करो कि 6 मंथ में आपको सिलेक्शन लेना है गाइस।
देखिए एसएससी की कोई भी वैकेंसी इंग्लिश बेस्ड पर आधारित रहती है। मैं आपके लिए एक अच्छा सा प्लान इंग्लिश का लेकर के आया हूँ, आपको अच्छा लगेगा डेफिनेटली। आप लोग इस पर अमल कर सकते हैं, आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। देखिए गाइज, मैंने आपके यहाँ फिलहाल नवंबर को एग्जाम को देखते हुए, जिनका नवंबर में एग्जाम हो कोशिश करें नवंबर में ही क्रैक करने की, जिन्होंने नहीं करने की कोशिश करी अभी करने की कोशिश करें, और जिनका 2021 में उनके लिए भी सुने। देखिए हम लोगों ने एक ग्रामर कोर्स अपना बनाया हुआ है। इस ग्रामर कोर्स में क्या है गाइज, हम लोग पूरा कंप्लीट पहले ग्रामर कराएंगे आपको, पूरा कंप्लीट ग्रामर बिल्कुल शानदार अंदाज में। अब आप पूछेंगे कि सर ग्रामर आपसे ही क्यों? गाइज देखिए, ग्रामर मुझसे ही क्यों पढ़ना है आपको, मैं आपको बताऊंगा ग्रामर हमसे ही क्यों पढ़ना चाहिए। गाइज क्या हमारा नाम इतना बड़ा है कि हम बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वालों को टक्कर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं गाइज। देखिए गाइज, उनके पास सिर्फ ग्रामर का एक्सपीरियंस है। मैंने यहाँ बच्चों को 35 ईयर्स के प्रैक्टिस पेपर्स सोल्व करवाए हुए हैं, चाहे उसमें MB हो, मिरर हो, किरण बुक हो। मैंने 35 ईयर्स के बैक के प्रैक्टिस सेट सोल्व करवाए हैं। मुझे पता है कि एग्जाम में बार बार क्या आ रहा है। यस गाइज, बहुत अच्छे से एनालाइज कर चुका हूँ, पिछले 12 साल से ये काम करा रहा हूँ मैं, आज यूट्यूब पर नहीं बैठा हूँ, ये ध्यान रखना आप लोग। पिछले 35 साल का प्रैक्टिस ईयर शुरू कराने के बाद में मुझे पता है कि एग्जाम में क्या आ रहा है। उसके बेस पर मैंने अपने ग्रामर नोट्स बनाए और ग्रामर की वीडियोस बनाई, साथ में प्रैक्टिस कराई आपको 5 बुक से। कितनी बुक से? पूरी 5 बुक से प्रैक्टिस कराई है, एक ना आती। मोस्टली यूट्यूब चैनल पे क्या है, आप लोग ग्रामर पढ़ाएंगे 12-12 घंटे के लेक्चर, आपको प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। यहाँ पर मैंने उन सभी की बुक से प्रैक्टिस कराई है। जैसे कि मान लीजिए परफेक्ट की बुक हमने उठाई है, सबसे इजी बुक। उसके बाद मिरर की बुक हमने उठाई है प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद हमने केडी या फिर पैरामाउंट की बुक उठाई है प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद हमने SP बक्से की बुक उठाई है प्रैक्टिस के लिए। फिर रेन ड्रॉप पब्लिकेशन की बुक उठाई है हमने प्रैक्टिस के लिए। यानी कि 5 बुक से हमने कराया है प्रैक्टिस, जिसके अंदर कम से कम रहेंगी आपकी 150 प्लस वीडियोस। कितनी? 150 प्लस वीडियोस आपके पास यहाँ पे रहने वाली हैं फिलहाल ग्रामर कोर्स के अंदर। लेकिन गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ओनली ग्रामर कोर्स करने से कुछ नहीं होने वाला है। सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस जरूरी है। हालांकि हमने यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करा दी है। इस प्रैक्टिस से आपकी क्या चीज़ें मजबूत हो जाएंगी? कॉमन एरर अगर आपका 10 नंबर का आ रहा है तो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट अगर 10 नंबर की आ रही है तो, सेंटेंस फिलर 5 नंबर के आते हैं तो, यानी कि एसएससी स्टेनोग्राफर में ये पोर्शन 25 नंबर का है। ये 25 मार्क्स आपके यहाँ पे इतने में ही कंफर्म हो जाएंगे। ओके गाइस, और ये टारगेट है हमारा मुश्किल से 1 मंथ का या 40 डेज का हासिल। 1 मंथ 40 डेज में हम लोग ये सारा प्रोग्राम अपना फिनिश करवा देते हैं। साथ ही साथ इसी के साथ साथ या इसके बाद आप लोग लगाइएगा MB बुक। क्या लगाइएगा गाइज? MB बुक। गाइज MB बुक से मतलब प्रीवियस ईयर से। MB बुक वाले मुझे कोई पैसे नहीं दे रहे हैं कि मैं MB बुक करता रहता हूँ। प्रीवियस ईयर्स आपको सोल्व करने ही पड़ेंगे। मेरी बात आज मान लीजिएगा, 6 महीने बाद मान लीजिएगा, 2022 में मान लीजिएगा, आप जब मर्जी मानिएगा, ये आपकी टेंशन है, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर करने ही होंगे, ये ध्यान रखना। अब गाइस क्या मुसीबत आती है, आप लोग जो है बड़े बड़े चैनल के प्रीवियस ईयर के सेट खरीदते हैं, वो आपको 15 सेट करवाते हैं सिर्फ 800 रुपये में। उसके बाद एक मुसीबत नहीं, 2 मुसीबत हैं। एक तो आपके पास पैसे नहीं बचते दोबारा कोर्स खरीदने के लिए, ये आप पहले ही बहुत बड़ी अमाउंट दे चुके हैं। दूसरी बात, 15 सेट से कुछ नहीं होने वाला, ये भी ध्यान रखें आप। एग्जाम के अंदर 15 नहीं 150 सेट भी कम है गाइज, ये ध्यान रखना आप लोग। 150 सेट भी कम है प्रिपरेशन के लिए, लेकिन आपकी मजबूरी है कि जिन्होंने 15 सेट 800 में दिए वो 150 सेट कम से कम 8000 रुपये में देंगे आपको। इतना पैसा आप लोगों के पास नहीं है। आपको चाहिए एक सस्ता और एक अच्छा प्लान जो आप पे वर्क कर सके। यस, सिलेक्शन होने के बाद आपके पास पैसा ही पैसा होगा, फिर आप कोई भी प्लान खरीद सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं है आपको। सो गाइज, प्रैक्टिस सेट करना जरूरी है। 1-2 साल की नहीं, कम से कम 5 से 10 साल की, और अच्छा हो सकता है अगर आप पूरी MB फिनिश कर देते तो। गाइज MB बुक का हम लोगों ने 1997 से 2019 तक का पूरा सोल्यूशन तैयार किया है। यस गाइज, 1997 से 2019 तक का पूरा सोल्यूशन तैयार किया है हमने। यहाँ पर हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1997 से 2012 अलग, और यहाँ पे आपको हमने कर दिया है 2014, 2015, 2016, 2017। यस गाइज, ये 4 हमने एक तरफ रखे। यहाँ पर आपके लगभग 80 वीडियोज़ हैं, यहाँ लगभग आपके 70 वीडियोज़ हैं, यहाँ पर 20 के आसपास, यहाँ पे 20 के आसपास, यानी कि ये आपके लगभग 190 प्लस वीडियोज़ भेजती है, जो मुझे पक्का कन्फर्म है याद। यहाँ हमारे पास टोटल लगभग 95 प्लस सेट्स हैं, जिनकी लगभग 150 प्लस वीडियोस आपकी बनेंगी। बिकॉज मेंस के सेट को हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड रखते हैं गाइज। मेंस का सेट यानी कि 200 क्वेश्चन का, जो आपका एक पार्ट में फिनिश हो ही नहीं सकता। सो गाइज, यहाँ पे हमारे पास 150 प्लस वीडियो, यहाँ पर लगभग 200 प्लस वीडियो, यानी कि 350 प्लस वीडियो हमारे पास प्रैक्टिस सेट की कंप्लीट रहेंगी पहले से ही।
अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं इस पूरे कोर्स के चार्ज की। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करनी है बहुत कम में, तो थोड़ा सा तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए हमने जो कंप्लीट कोर्स रखा है हमारे पास, ग्रामर का जो चार्ज है वो है आपका 599 रुपीज़। आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एमपी बुक को हमने जो 2 पार्ट में डिवाइड किया है, दोनों का है चार्ज आपका 500, यानी कि आपका कंप्लीट चार्ज रहता है पूरा। अगर आप इकट्ठा कोर्स को खरीदते हैं तो आपका रहेगा ये आपका 1600 रुपीज़, लेकिन यहाँ आपको ये कोर्स मिलेगा इकट्ठा 1400 में, अगर आप इकट्ठा खरीदते हैं तो। अगर आप इन दो को एक साथ खरीदते हैं तब भी आपको कोर्स मिलता है सिर्फ 1000 रुपीज़ में। कितने में? 1000 रुपीज़ में। आपको यहाँ पे भी 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया जाएगा। आप इनमें से भी कोई एक ले सकते हैं, चाहे 1997 से 2012 वाला या 2014 से 2019 तक का, आप कोई सा भी एक कोर्स बाय कर सकते हैं। गाइस आपको लेना ही होगा। देखिए मैं ये कहूँगा कि आप प्रैक्टिस सेट तो कीजिए एमबी के बुक के लिए। एमबी के बुक के लिए तो आप मोस्टली बच्चे राजी हो जाएंगे, ये बात पक्की है। यस, लेकिन बात यह है कि ग्रामर, गाइस मैं ये कहूँगा कि आप ग्रामर भी मुझसे करें, क्योंकि आपने ग्रामर पता नहीं कहाँ पढ़ा हुआ है, आपने पता नहीं कितना कुछ पढ़ा हुआ है। इतना नहीं पढ़ना है, सिर्फ वो पढ़ना है जो एग्जाम आना है। आपको इंग्लिश से पीएचडी नहीं करनी है, बात ध्यान रखें। आपको एग्जाम क्रैक करना है, बहुत अच्छे नंबरों से ज्वाइनिंग लेनी है, बात खत्म। यस गाइस, ये मेरा आपसे वादा है, आप का नंबर जो है बिल्कुल अपने दोस्तों के आसपास बने, बहुत दूर रहने वाले हैं आप लोग। कम से कम मैं आपको 200 में से 160 प्लस से लेकर के 180 प्लस तक पहुंचा के रहता हूं। ये बारे बात ध्यान रखना गाइस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरा रोल नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट का बहुत बड़ा रोल है। देखिए प्रैक्टिस सेट को करने से हमें बार बार चलता है कि कौन सा सेंटेंस बार बार आ रहा है, कौन सी फिक्स प्रीपोजिशन बार बार आ रही है, कौन सा क्लोज टेस्ट आ रहा है, कैसा लेवल है। एग्जाम का पैटर्न क्या है कि पहला वर्ड सिनोनिम्स है, दूसरा एंटोनिम्स है, फिर स्पेलिंग करेक्शन है, फिर 3 कॉमन एरर है, फिर 10 सेंटेंस फिलर है, फिर 3 ईडियम है, फिर 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का पता चलता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। यस गाइस, अगर आप लोग एग्जाम पैटर्न पर तैयारी नहीं करते हैं तो ये आपके लिए साफ साफ नुकसानदायक है। यस, एक इतनी अच्छी प्लानिंग के साथ में अगर आप तैयारी करते हैं तो 2021 आपका है गाइस, ये ध्यान रखना। इतनी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आप लोग इसी नवंबर वाले को टारगेट बनाएं, ये नवंबर वाला भी आप टारगेट बनाएं जिनका एग्जाम है गाइस, वो हमारा ग्रामर कोर्स और एमबी कोर्स दोनों खरीद सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक, जहां पर आपको टोटल कम से कम गाइस यहाँ पे 150 प्लस वीडियो ग्रामर में है और 150 प्लस वीडियो 1997 से 2012 वाले में है, और लगभग 200 से ऊपर वीडियो हमारी 2014 से 2019 वाले में है। अगर आप पूरा कोर्स खरीदते हो तो गाइस सोचिए आपको लगभग 500 वीडियोज़, गाइस इतने कम चार्जेस में 500 वीडियोज़ आपको कोई नहीं देने वाला है गाइस, और वो भी इतने बेहतरीन सोल्यूशन के साथ में हमारे ग्रामर के नोट्स आपको मिलेंगे। यस, हमारा ग्रामर के प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, साथ में आपको हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट जो सोल्व कराते हैं वो भी देंगे। तो डिट्टो आपको मिलने वाला है गाइस, और इसकी पीडीएफ आपको देंगे हम लोग। यस गाइस, पूरा पीडीएफ आपको इसके पास रहेगा, ये ध्यान रखें। तो गाइस यहाँ पे बहुत कुछ हमने आपके लिए तैयार किया है जिससे कि आप लोग सिलेक्शन ले सकें। बाकी गाइस आप लोग होशियार हैं, समझदार हैं, फैसला लीजिए गाइस, आपके हाथ में फैसला। चलते हैं गाइस, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।